वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस कम्युनिटी। एलिमेंटर सीरीज ट्यूटोरियल की हमारे पास थर्ड वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने इमेज विजेट और इमेज एलिमेंट के बारे में जानने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर का एक एलिमेंट बटन एलिमेंट है उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसकी सेटिंग्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम किसी बटन को इंसर्ट करते हैं। देन हम बटन के टेक्स्ट को कैसे कस्टमाइज करेंगे, उसकी टाइपोग्राफी हम चेंज करेंगे, किसी बटन में किस तरीके से आइकन को इंसर्ट करते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, किसी बटन के टेक्स्ट के अंदर हम कैसे शेड इफेक्ट ला सकते हैं। देन हम किसी भी बटन के बैकग्राउंड पे किस तरीके से बॉर्डर ला सकते हैं और फिर उसको हम रेडियस दे के उसकी ऐसे गोलाई शेप उसको दे सकते हैं। देन उसके बाद हम उसके पैडिंग को हम कैसे कम करेंगे। देन हम इस तरीके से किस तरीके से बटन के सिर्फ लेफ्ट पे बॉर्डर वगैरह ला सकते हैं। देन हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंट इफेक्ट ला सकते हैं। देन उसके बाद हम किसी भी बटन के दरमियान बैकग्राउंड शेड इफेक्ट ला सकते हैं। किसी भी बटन को कस्टमाइज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब भी बटन एलिमेंट यूज़ करेंगे तो आप उसको कस्टमाइज करेंगे। इसका अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास ये है कि अगर आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और आपका जो बटन का डिज़ाइन है वो सेम है पूरी वेबसाइट में, आप जब जब बटन को यूज़ कर रहे हैं उसका डिज़ाइन सेम है, तब हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम किसी बटन को ग्लोबली सेट कर लेंगे और जब भी हम उस बटन को यूज़ करेंगे सो जो डिज़ाइन हमने सेट किया होगा उसी तरीके से वो डिज़ाइन हमें शो होगा, वो हमें नज़र आएगा। सो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले हमने आना होगा हैमबर्गर आइकन में। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइड सेटिंग्स है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ बटन का ऑप्शन है और ये जो हमारे पास सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स को करने के बाद जो भी हम बटन को जब भी हम बटन को इंसर्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास वही डिज़ाइन आएगा जो हमने उसको दिया होगा। तो सबसे पहले हम किसी बटन की बुनियादी सेटिंग्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करते हैं विद वन कॉलम। देन उसके बाद यहाँ से इसकी हाइट को हम मिनिमम हाइट कर देते हैं और इसका कोई कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ से अपना जो बटन का जो विजेट है उसको यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप कर देंगे। अब आपको जो बटन नज़र आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट इसका कुछ कलर है जो कि नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। सो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए सबसे पहले आप जब भी कोई बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे देन आपके पास यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन आएगा और एडवांस का आएगा। बेसिकली एडवांस में जो भी आप एलिमेंट यूज़ करते हैं तो ये कुछ सेटिंग्स हर एलिमेंट के साथ होती हैं। अगर आप प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स यूज़ हो आपको नज़र आएंगी, जैसे यहाँ पे मोशन इफेक्ट का ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंटेंट में। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है। देन उसके बाद अगर आप अपने बटन का टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी टाइप करेंगे तो आपको वो आपको शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लर्न मोड कर लिया। देन लिंक का ऑप्शन आता है। जो भी आप अपने बटन आप चाहते हैं कि बटन पे जो भी कोई क्लिक करे सो अपनी डेस्टिनेशन लिंक तक चला जाए, सो आप यहाँ पर अपना लिंक देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर लिंक ऑप्शन है, यहाँ पे गेयर आइकन का बटन है, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे सो अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी आपके बटन पे क्लिक करे और वो न्यू पेज के न्यू वेब पेज में चला जाए, न्यू विंडो में चला जाए, तो आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ऐड नो फॉलो का ऑप्शन है, ये हम सर्च इंजन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है डायनेमिक टैग्स। इसमें आपके पास पोस्ट है, आर्काइव है, स्टाइल है, मीडिया है, एक्शंस है, ऑथर है, कमेंट है। अगर आप चाह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से कोई कमेंट सेलेक्ट करूँगा तो जो भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो जो कमेंट का यूआरएल देंगे वहाँ पे चला जाएगा। हम यहाँ पे सिंपल साइट यूआरएल पे करते हैं। सो अब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा सो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी वेबसाइट की साइट पे चला जाएगा। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। देन उसके बाद आ जाती है अलाइनमेंट। यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट पे है, आप इसको सेंटर कर सकते हैं।
आप इसको राइट कर सकते हैं, और अगर आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और आप यहाँ से जाके इसको मोबाइल में भी आप देख सकते हैं कि ये टैबलेट में कैसे शो होगा। इसी तरीके से ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये मोबाइल डिवाइस में कैसे शो होगा। सो इस लिहाज से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप अपने बटन में कोई आइकन इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। अगर आप अपने बटन का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं, जैसे एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और इसी तरीके से एक्स्ट्रा लार्ज के ऑप्शन। बेसिकली ये जो बटन का साइज़ है, जितनी हम अपने बटन में पैडिंग देंगे उस लिहाज से हमारे बटन का साइज़ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास आइकन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे फ़िलहाल नन है। अगर आप चाहें तो एसवीजी फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी आइकन लाइब्रेरी में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी आइकन सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शेवरॉन यहाँ से सेलेक्ट किया है और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। सो इस तरीके से हमारा जो आइकन है वो इंसर्ट हो गया है। अभी हमें लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, इसकी लोकेशन अगर आप चाहें तो यहाँ से मैं इसको आफ्टर कर देता हूँ तो ये आगे इसकी लोकेशन हमारे पास हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप आइकन और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो ये स्पेस यहाँ से हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप CSS ID यूज़ करना चाहते हैं, अपनी ID से मतलब CSS क्लास से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ID भी डिफाइन करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन आता है। यहाँ से बेसिकली आप अपने बटन को स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले टिपोग्राफी में आपका जो टेक्स्ट है आप इसकी टेक्स्ट फैमिली आप चेंज कर सकते हैं, जो आपको यहाँ से अच्छी लगे आप अपनी टेक्स्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। देन आप यहाँ से स्टाइल, इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नंबरिंग के ज़रिए भी इसका जो साइज़ है वो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। देन वेट आप इसका इंक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर इसका वेट में कम करूँगा तो इसकी जो बोल्डनेस है वो हमारे पास कम हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको अपर केस करूँगा तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल है। और यहाँ से अगर आप अंडरलाइन वगैरह करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइन हाइट में बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से ऊपर और नीचे से इसको हम कहते हैं कि इसको मार्जिन मिल जाता है, इस वजह से ये एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह आप लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं सो आप इस तरीके से स्पेसिंग भी दे सकते हैं, लेटर स्पेसिंग। देन उसके बाद टेक्स्ट शेडो का ऑप्शन है। बेसिकली टेक्स्ट शेडो का जो ताल्लुक है वो इस टेक्स्ट से है। अगर आप अपने बटन में चाहें तो टेक्स्ट की शेडो भी दे सकते हैं, यहाँ से इसको मूव भी करवा सकते हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करवाना चाहते हैं तो इस तरीके से, वर्टिकल करवाना चाहते हैं सो इस तरीके से। और आप इसकी ब्लरनेस जितनी ज़्यादा करेंगे सो ये टेक्स्ट आपको उतना कम शो होगा, और अगर इसकी ब्लरनेस कम कर देंगे सो इस तरीके से ये आपको बेसिकली शो होगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट की भी शेड डाल सकते हैं। देन उसके बाद आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, या आप इसका कोड भी दे सकते हैं, और जो आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किए होंगे सो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड भी आप इसी तरीके से यहाँ से कोई चूज़ कर सकते हैं या उसका कोड दे सकते हैं, और इसी तरीके से आपने अगर कोई बैकग्राउंड कलर यहाँ से चूज़ किया है सो आप यहाँ से इजीली जो भी सेलेक्ट किया होगा चूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद बॉर्डर टाइप है, नन है। यहाँ से मैं अगर इसे सॉलिड कर लूँगा सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बॉर्डर जो है वो आ जाएगा, और इसी तरीके से आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर इसको डबल कर देंगे सो इसका अगर मैं यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करूँ तो फिर आपको यहाँ से समझ आएगा कि ये बेसिकली आप किस टाइप के बॉर्डर इसके इर्द गिर्द लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको सिर्फ सॉलिड कर देता हूँ। देन उसके बाद अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट में इसका बॉर्डर सेलेक्ट होगा सो वो आपको यहाँ से नज़र आएगा। देन उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इसके लेफ़्ट पे बॉर्डर लाना चाह रहा हूँ।
मैं नहीं चाहता कि इसके टॉप पे, बॉटम पे और राइट पे बॉर्डर हो, मैं सिर्फ इसके लेफ्ट पे बॉर्डर लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपने इस लिंक को डिसेबल करना होगा। अब आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे अगर मैं लेफ्ट में 50 कर दूँ तो इसके लेफ्ट में जो है वो आपको बॉर्डर नजर आएगा। सो इस तरीके से डिज़ाइन भी आपको बहुत से मिलते होंगे। देन उसके बाद हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस का बेसिकली ताल्लुक इसकी गोलाई से होता है। अगर यहाँ से मैं 50 कर दूँ सो आप देख रहे हैं कि जो बटन है उसकी यहाँ से बेसिकली इसके रेडियस की जो गोलाई है वो यहाँ से चेंज हो गई। इसी तरीके से अगर आप बॉक्स शेडो देना चाहते हैं सो आप बॉक्स का भी शेडो दे सकते हैं। यहाँ से आप इसे कितना बड़ा करना चाहते हैं, आप इसको कितना ब्लर करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसको वर्टिकली मूव करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल मूव करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप जो कलर है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से चाहें तो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको वाइट कर दूँ। देन उसके बाद अगर आप अपने बटन में पैडिंग देना चाहते हैं, पैडिंग का ताल्लुक बेसिकली आपके साइज के साथ है। अगर यहाँ से मैं इसको 50 कर दूंगा सो इसके टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में पैडिंग आ जाएगी, जिसकी वजह से बटन जो है उसका साइज जो है वो आप से साइज बेसिकली यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। देन उसके बाद अब अगर इस पे मैं हवर इफेक्ट लगाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसकी शेडो को डिसेबल कर देता हूँ और टेक्स्ट शेडो को भी डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं ग्रीन कर देता हूँ। देन उसके बाद जो ही मैं हवर पे आऊँगा सो यहाँ से अगर हवर पे आने के बाद इसका जो टेक्स्ट है मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से वाइट कर दिया। इसका जो बैकग्राउंड है अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ सो यहाँ से मैं इसकी जो ओपेसिटी है उसको बिल्कुल कम कर दूँगा और इसके जो बॉर्डर है वो यहाँ से मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इस बटन पे हवर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ सो आप उसको भी अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये एनिमेशन लगाया। अब जैसे मैं इस पे हवर करूँगा सो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है और इसके साथ साथ आप इसमें इफेक्ट भी देख रहे होंगे। अब यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है वो मैं यहाँ से इसको मैं 5 कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से जो इफेक्ट है बटन का वो भी आपको नज़र आ रहा है। जो इस पे हवर इफेक्ट है, डिफरेंट हवर इफेक्ट है, आप लगा सकते हैं, कोई भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रो का है सो इस तरीके से आपको बटन नज़र आएगा। श्रिंक कर देंगे सो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। पल्स करेंगे सो इस तरीके से नज़र आएगा। सो आप इस तरीके से आपने बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये तो हमने बटन को कस्टमाइज कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने बटन को ग्लोबली सेट करें ताकि जब भी हम इस बटन को यूज़ करें सो जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया हो उस लिहाज से हमें शो हो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सो यहाँ से मैं बटन जो है इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं दोबारा इसी बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सो अपनी पुरानी हालत में आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ग्लोबली सेट करूँ। सो हैमबर्गर आइकन में आएंगे, साइड सेटिंग में आएंगे, देन उसके बाद हम आ जाएंगे बटन में। यहाँ से आप अगर इसकी टाइपोग्राफी सेट करना चाहें, यहाँ से अगर मैं इसको अपर केस कर देता हूँ और इसकी जो लेटर स्पेसिंग है उसको भी ज़्यादा कर देता हूँ। इस तरीके से इस पे जो हवर इफेक्ट है यहाँ से मैं बॉर्डर लगा देता हूँ और 2 कर देता हूँ। देन इसके बाद हवर इफेक्ट यहाँ से हम कर देते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है उसे कर देते हैं ट्रांसपेरेंट और इसके साथ साथ टेक्स्ट का जो कलर है वो हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। सॉलिड यहाँ से इसको ब्लैक कर देते हैं।
यहाँ से हम इसको अपडेट कर देंगे। सो अब आपको मैं एक चीज़ दिखा दूंगा। यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं, उसको कोई कलर दे देंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये कलर दे दिया। यहाँ से इसको मिनिमम हाइट कर देंगे। अब मैं यहाँ से बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। सो हमने जो स्टाइल डिज़ाइन किया था, ये वो स्टाइल हमें नज़र आ रहा है जो हमने सेट किया था। सो इसका कलर जो है वो ग्रीन नज़र आ रहा है। सो अब जैसे इस पे हवर करूँगा, सो हमने ट्रांसपेरेंट इसका बैकग्राउंड किया था, जो भी बैकग्राउंड हमें नज़र आएगा वो हमें शो होगा। सो इस तरीके से आप अपने बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं ग्लोबली।